आपके इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आपको हर चीज़ में टोकते हैं या आपको महसूस कराते हैं कि आप उतने होशियार नहीं हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं, या फिर वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ में। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इस तरह के जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं उनसे डील किया जाए ताकि आप अपनी फैमिली लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी इशू को सॉल्व करने के पहले हम लोग को थोड़ा टाइम देना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। तो अगर आपके पेरेंट्स इन लॉ आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और जिसमें ज़्यादा रोल मदर इन लॉ का है, तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की फैमिली से आ रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में किया, उन्होंने क्या स्ट्रगल्स किए, किस तरह का फैमिली सेटअप था। क्योंकि कोई भी बिहेवियर, हम लोग किस माहौल में पले बड़े हैं, कैसे संस्कार मिले हैं, कैसी सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बाय नेचर कंट्रोलिंग होते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसी पड़ जाती हैं कि लोग अपना जो बेसिक नेचर है वो चेंज करके और वो कुछ और बन जाते हैं। तो आप जानने की कोशिश करिए कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा और इसमें आपके स्पाउस आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अच्छा हो कि आप कोई भी इशू जब टेकअप कर रहे हैं तो उसमें अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में रखिए। देखिए, वो उनके फादर मदर हैं और कोई भी बेटा अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन एक सन के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो किसकी साइड ले। अगर वो अपने पेरेंट्स की साइड लेता है तो वाइफ नाराज़ होती है, और वाइफ की साइड लेता है तो पेरेंट्स नाराज़ होते हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि जब भी आप अपने हस्बैंड को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं तो उनको ये एश्योरेंस दे कि ये पेरेंट्स की शिकायत नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम हो रही है और आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ताकि घर में एक अच्छा हार्मोनियस सा एटमॉस्फेयर बने और आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स से अच्छे बने। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने प्रॉब्लम को समझा और अपने हस्बैंड के साथ बैठ के उसको डिस्कस किया, उनको एक्सप्लेन किया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। नाउ आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आप इस चीज़ को ठीक कैसे करेंगे। तो अपने बिहेवियर को पहले चेक करिए कि कहीं आप उनकी बहुत सारी बातों को मान तो नहीं रहे हैं और अपनी जो इच्छाएं और लाइकिंग्स हैं उनको दबा रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी इच्छाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है करना। अदरवाइज़ आप अंदर घुट घुट के जब रहेंगे ना तो फिर वो कभी भी ऐसा आपका एग्रेशन निकल के आएगा जो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। तो सेकंड स्टेप हो गया, खुद को चेक करिए कि कहीं कोई आपसे तो कमी नहीं हो रही है। और इस चीज़ में अपने हस्बैंड का भी फीडबैक ले लीजिए कि कहीं आपको खुद नहीं जो चीज़ समझ में आ रही हो सकता है हस्बैंड ने नोटिस की हो लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हो, तो उनसे भी पूछिए कि मेरे बिहेवियर में तो नहीं कोई ऐसी चीज़ दिख रही। फिर थर्ड स्टेप आता है कि ये इशू जब क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तो उसको फिर आप अपने इन लॉज के साथ बैठिए और बात करिए। उसमें दोनों लोगों को साथ में होना चाहिए, फिर आप दोनों लोगों को मिलकर ये इशू हैंडल करना चाहिए और उनको एश्योर करें कि आपका जो रियल इंटेंशन है वो ये है कि आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, घर पे अच्छा शांति का वातावरण रहे, आप भी खुश रहें और वो लोग भी खुश रहें। और ये चीज़ आपके हस्बैंड जब समझाएंगे तो इस चीज़ का ज़्यादा असर पड़ेगा आपके पेरेंट्स पे। वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करें, मीन्स आपके हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स को बताएं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका सबसे ज़्यादा असर मेरे ऊपर आ रहा है,
मैं किसकी साइड रहूं। देखेंगे कि सही ढंग से कम्युनिकेशन करने से और शांत रह के बात करने से कई इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इन लॉ अंडरस्टैंडिंग हैं और केयरिंग हैं, उनको आप लोगों से लगाव है, तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे, लेकिन वो बात बहुत रिस्पेक्टफुली करी जानी चाहिए, उनकी कहीं से भी डिसरिगार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वो सुनेंगे और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होंगी। और आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि कोई ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट चेंज हो जाता है। सभी को समय लगता है चेंज होने में, तो उसको आप एक्सेप्ट करते चलिएगा। ऐसा ना सोचेंगे कि ये तो बात हो गई फिर भी ये ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप वो है जब आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं है। हो सकता है कि वो लोग इतने अथॉरिटेटिव हों कि उनकी आदत पड़ चुकी है, अब वो कोई बात आपसे सुनेंगे नहीं, उनको जो करना है वो करना ही है। तो ऐसे पेरेंट्स से फिर बातचीत से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। और वो मैनिपुलेशन कोई नेगेटिव टर्म से नहीं रिलेट करना चाहिए। मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप स्किलफुली नहीं हैंडल करें। तो जैसे कि आप फैमिली टाइम जैसे घर में होता है, आप लोग डिनर करते हैं साथ में, या जो भी आप लोग की साथ की एक्टिविटी होती है, उसको आप कहीं बाहर भी कर सकते हैं। कभी कभी बाहर आप डिनर प्लान कर सकते हैं, पिकनिक्स प्लान कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन लोगों को पसंद होंगी आप उसको प्लान करिए। सपोज़ उनको सत्संग का शौक़ है तो आप उस चीज़ को घर में करने की शुरुआत करिए, उनको अच्छा लगेगा। या उनको कहीं जाने की इच्छा होती है तो वहाँ लेके जाइए उनको किसी तरह के सामान की ज़रूरत है, कोई भी उनकी विश है जो आपको मालूम है, तो वो पूरी करने की कोशिश करिए। तो इस तरह से उनके मन में थोड़ा सा वो चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप उनकी केयर कर रहे हैं। आप लोग का जो अफेक्शन है वो शो होना चाहिए कि आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स हैं उनके लिए, आप उनकी केयर करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी तरफ से पहल करते हैं इस रिलेशन को बेटर करने की, उनके इच्छाओं की चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर पेरेंट्स लविंग एंड केयरिंग हैं तो वो डेफिनेटली इस तरह के बिहेवियर से कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है। तो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें उनकी बात को मान लेने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं और उनके हिसाब से चल सकते हैं, तो उसको भी करना शुरू करिए और उनको ये चीज़ इजहार भी करिए कि आपको उनके हिसाब से काम करने में कितना अच्छा लग रहा है। और उनकी आप थोड़ी सी तारीफ़ भी करिए कि उनके रहने से आपको क्या आराम है। हर चीज़ के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं तो पॉजिटिव भी ज़रूर होते हैं, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करिए। तो उसको आप मैनिपुलेशन कहें या रियल का अफेक्शन कहें, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह से हैंडल करने से भी अक्सर पेरेंट्स बहुत चेंज हो जाते हैं। जो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। कभी कभी पेरेंट्स इन लॉ की अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे तो आगे चल के ये जो बेटा और बहू है ये मेरे ऊपर पूरा हावी हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो उनको इस तरह से आप हैंडल करिए कि उनको आप पर विश्वास हो कि आपको उनके होने से क्या बेनिफिट हो रहा है और आप कितना चाहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहें, उनका हाथ हमेशा रहे। आपकी फैमिली के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार एज बढ़ने के साथ साथ कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी आने लगती हैं, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम उनको शेयर करनी चाहिए कि उनकी लाइफ, उनकी प्रेजेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पे आपके हस्बैंड का भी रोल बहुत ज़्यादा है। कई बार पेरेंट्स को ये शक होता है कि अब तो बेटा
बहू की ही सुनेगा, हम लोग की तो नहीं सुनेगा, तो उसको भी टाइम टू टाइम, और ये चीज़ ऐसी बिल्कुल नहीं होती कि आपने एक बार कह दिया और लगा कि हाँ ठीक है, आपने एक बार कह तो दिया कि मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ, ऐसा नहीं। आपको कहते रहना पड़ेगा, उनको क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है और आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, हर हाल में रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपने इन लॉज को हैंडल करते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाए और सब लोग मिल के रहें, क्योंकि फैमिली की ताकत और खुशी मिल के रहने में, एक दूसरे का सपोर्ट करने से ही होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं।